हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो द नेक्स्ट 10 मिनट्स में जो आज का कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है, क्या ज़रूरत है, वो जो है हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है दैट इज कम अंडर द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो चलिए फटाफट से एनसीईआरटी खोल लीजिए, साथ के साथ उसमें मार्क करना है। और इससे पहले जो हमने टॉपिक किया है दैट इज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए ट्रिक भी बता दी है। तो फटाफट से चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है, क्यों ज़रूरत क्या है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें उसे कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक है नैरोली यूटिलेरियन, ब्रॉडली यूटिलेरियन और एथिकल। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नैरोली यूटिलेरियन की, मतलब अगर हम नैरो माइंडेड सोच से देखें, ठीक है, सिर्फ जो अगर आपने देखा होगा जो नैरो माइंडेड पीपल्स होते हैं, ठीक है, वो जो होता है सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम नैरोली यूटिलेरियन के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे क्या काम आ रहा है, हमें क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए अगर हम देखे जाए तो हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए। बिकॉज इसलिए कंजर्व करनी चाहिए क्योंकि उससे हमें फूड मिल रहा है, फायरवुड मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, साथ के साथ जितने भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल हैं वो सब मिल रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो कि आपके टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजिन, परफ्यूम्स हैं। और साथ के साथ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के लिए, ऐसे भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी 25,000 स्पीशीज प्लांट्स की ऐसी हैं जो कंट्रीब्यूट करती है ट्रेडिशनल मेडिसिन में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नीम, तुलसी, तो दीज आर द ट्रेडिशनल मेडिसिन प्लांट्स, जो कि कितनी स्पीशीज है, टोटल 25,000 स्पीशीज है। कह सकते हैं 25% ऑफ ड्रग जो है वो कहाँ से मार्केट में आता है, दैट इज कम फ्रॉम द 25,000 स्पीशीज ऑफ द प्लांट। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिविटी, जिसका मतलब होता है एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टी का मतलब क्या होता है, आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। बायो पेटेंट होता है जिसमें हम पेटेंट लेते हैं, बायो पायरेसी होता है जिसमें चोरी का वो होता है। नेक्स्ट उसी तरीके से एक वर्ड है दैट इज अ बायो प्रोस्पेक्टी। बायो प्रोस्पेक्टी का मतलब क्या होता है, हमें मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज लेवल पे, 3 लेवल पे, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी के लिए, 4 प्रोडक्ट के लिए हमारे उस पर क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसके लिए हम एक्सप्लोर करते हैं, उसे हम बायो प्रोस्पेक्टिविटी कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी नैरो माइंडेड सोच। ये क्या हो गई, दैट इज अ नैरो माइंडेड सोच, जिसमें आपका फूड, फायरवुड और फाइबर आ गया। साथ के साथ क्या क्या मटेरियल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, और यहाँ तक कि ड्रग्स। ठीक है, कितने परसेंट ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 25% ड्रग कहाँ से मिलता है मार्केट में, कहाँ से आता है, दैट इज 25,000 स्पीशीज, ठीक है, ऑफ प्लांट। नेक्स्ट अब हम सोचते हैं ब्रॉडली यूटिलेरियन, मतलब थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, ब्रॉड तरीके से सोचते हैं। अगर हम ब्रॉड तरीके से सोचे कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है इकोसिस्टम सर्विसेज में, ठीक है, जो कि नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है। नेचर जो है हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो 20% ऑक्सीजन देता है हमें। टोटल कितना ऑक्सीजन देता है, 20% ऑक्सीजन देता है, तो इसीलिए भी हमें कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाय नेचर, क्या यहाँ पे हमको इकोनॉमिक कोई पैसा देते हैं इसके लिए जो हमें नेचर दे रहा है, 20% ऑक्सीजन दे रहा है अमेजोन फॉरेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पॉलिनेशन हो रही है विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव फ्रूट एंड सीड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हैं तो पॉलिनेशन भी हमें देखने को, अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो हमें फ्रूट और सीड नहीं मिलेंगे। ये भी एक तरीके की सर्विस है जो कि हमें इकोसिस्टम दे रहा है। ठीक है, पॉलिनेटर्स कौन कौन से होते हैं, बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स और बैट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जब भी हमारा कभी मन नहीं करता है तो सब हमें कहते हैं जाके बाहर घूम आओ थोड़ी देर, तो वो जो एस्थेटिक प्लेजर है वॉक करने का, आपको थिक वुड्स दिखती है, साथ के साथ फ्लावर्स ब्लूम होते हुए दिखते हैं, बुलबुल का सॉन्ग देखने को मिलता है मॉर्निंग में, तो वो सब भी कौन दे रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द नेचर।
इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एथिकल आर्ग्यूमेंट की, ठीक है, एक आपने सोचा नैरो तरीके से सिर्फ अपने अपने बारे में, दूसरा ब्रॉड तरीके से कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है सबके लिए अगर सोचा, एक है एथिकल आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो दिस इज अबाउट मॉरल वैल्यू फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट टू we owe to million of plants and animals and microbes with whom we share this planet, ठीक है। फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली अगर बात की जाए तो हर एक स्पीशीज, एवरी स्पीशीज की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है, अगर वो करंट में प्रेजेंट है या नहीं, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। इसके बाद हमारी ये मॉरल ड्यूटी होती है कि हमें सबका वेलबींग करनी है, सबकी केयर करनी है, और ये जो बायोलॉजिकल लेगेसी है इसे फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करना है सही सलामत। ये तो हो गई हमारी मॉरल वैल्यू की बात। सो इट इज क्लियर अबाउट ब्रॉडली यूटिलेरियन, नैरोली यूटिलेरियन एंड एथिकल आर्ग्यूमेंट के बारे में, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो आएगा वो ये है कि हमें बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व करना है, दैट इज वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।